It's a fight between Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Central Bureau of Investigation. After Sisodia's request to defer the CBI questioning, the CBI is set to issue him a new summons next week. Now, CBI summoned Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia to its HQ in Delhi for questioning in connection to the alleged excise policy scam today. Sisodia requested CBI to shift the questioning as he is the Finance Minister of Delhi and he is busy with the preparation of the state budget. In an exclusive conversation, he made massive allegations. He said BJP would have arrested him today. Remember, the central agency has alleged the new policy to grant licenses to traders favored certain dealers who paid bribes, a charge refuted by AAP. BJP launched scathing attack against Arvind Kejriwal and Sisodia, accusing them of playing victim card. आपने ट्वीट किया कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मैं पूछताछ में जाऊंगा, तो अचानक से क्या हुआ? आपको आशंका क्या है और आपको क्या नजर आ रहा है इस पूछताछ में और क्या आप तैयार हैं? नहीं, सवाल जांच में सहयोग करने का न करने का है ही नहीं। मैं तो हमेशा करता रहा हूं और मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बदले की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपनी साजिशों में हारी, फ्राइडे की शाम को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारती है और सैटरडे की सुबह मुझे नोटिस दिलवाती है, संडे की सुबह हाजिर किया जाता है कि साहब संडे की सुबह आप हाजिर हो जाइए। तो इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की साजिश रच रही है ना। अब बीजेपी को बदले की राजनीति में अगर मुझे गिरफ्तार कराना है सीबीआई का दुरुपयोग करके, तो बीजेपी इस वक्त सशक्त है, वो तो करा सकती है। मेरी इतनी चिंता है, मेरी इतनी आशंका है कि अगर बीजेपी इस वक्त मुझे गिरफ्तार कराती है तो इसका नुकसान बजट को होगा। अगर बजट की प्रोसेस डीरेल हो जाएगी तो दिल्ली सरकार के, दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। तो बीजेपी को बदला लेना है तो ले मुझसे, लेकिन दिल्ली के लोगों के काम ठप करने की कीमत पे ना ले। हफ्ते भर में मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी बजट बनाने की। लास्ट मिनट में आप किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बस अब बजट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में बीजेपी को जो करना है वो करे। लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी की गिरफ्तारी की आशंका है। बीजेपी की तो सारी साजिश ही मुझे गिरफ्तार करने की है। He accepted the notice and with his all clear intentions to cooperate with the agencies, he wanted to go. But later that day, that means yesterday, there were indications coming in that probably CBI is planning to arrest him and put him under the jail. And he was thinking about the budget of Delhi, because this year Delhi will be hosting G20 and it's a matter of great pride for Delhiites. And if the budget is not passed, a lot of projects will be held up. अरेस्ट तो आप तभी होंगे जब आपने गलत काम किया। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको पता है कि आपने गलत काम किया है एंड यू माइट बी अरेस्टेड फॉर दैट रॉन्ग डूइंग। आपने एक शराब की पॉलिसी लाई है जिसमें बकायदा आज सरकारी लोग गवाह बने हुए हैं, जिन लोगों ने आके बताया जो किस तरह से ये एक टेलर मेड पॉलिसी थी, किस तरह से लाभ देने के लिए पॉलिसी बनाई गई और जो पैसे का लेन देन हुआ वो भी सबके सामने है अब तो। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको अभी तक ईडी से जमानत क्यों नहीं मिली? उन्होंने क्या गलत काम किया? उन्होंने यही गलत काम किया कि उन्होंने सरकार से एक पॉलिसी बनवाई और उसके एवज में सरकार को पैसा दिया और 100 करोड़ रुपया तो एक ही जगह से दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये मनीष सिसोदिया जानते हैं कि जो पैसे का लेन देन हुआ, जो लोग अरेस्ट हुए, जिन लोगों ने अब तो गवाह भी है, उन्हीं का आदमी जो खास आदमी था कभी अमित अरोड़ा, तो गवाह बने हुए हैं। तो जो लोग गवाह बने हुए हैं सरकारी गवाह के तौर पर वो गवाहियां दे रहे हैं अरोड़ा जैसे लोग, और जिस तरह से प्राइवेट लोगों को काम दिया गया उसके अंदर 2,500 करोड़ रुपए उनको लाभ हुआ और सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ राजस्व में। तो ये सारी बातें जो हैं मनीष सिसोदिया जानते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया डर रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि अब उनके ऊपर गाज गिरेगी, अब वो सारा कुछ सामने पकड़ा गया। ये केवल एक बहाना है, ये जांच से बचने का एक उनको डर है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पाप किया है, दिल्ली का रेवेन्यू घटा है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। और जितने भी अभी तक जो इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं वो सबकी जो इशारा है वो केवल मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही जाता है। दिस इज अ बहाना। इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करवाना हैज बिकम द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड देयरफॉर टुडे Manish Sisodia, using a bahana, using an excuse that he is busy in the budget, has said that he will not go and adhere to the summons of the CBI. If there is nothing to hide, if you are innocent,
which the court has not said until now, which no agency has said until now. Your people are languishing in jail. Cases have not been quashed. But if you are indeed innocent, Mr. Sisodia, why run away from the investigation? बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। आप जिस प्रकार से कल तक कहते थे घोटाला हुआ ही नहीं, हमारा मानना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराई लग रही थी। आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है। उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और एक हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे।